Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more job vacancy for all of you. और आज जो वैकेंसी का बात करने वाले हैं वो वैकेंसी है आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, आपका जो वैकेंसी है वो आया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और आपका जो पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट पे आया है देख लीजिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट का वैकेंसी है। ठीक है, और आप ये देख लीजिए आपका जो पोस्ट कोड है, मतलब आपका जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड है 21। और अब चलिए नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो कितना वैकेंसी है यहाँ पे आपका अनारक्षित श्रेणी, दैट मीन्स इफ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी देन 109 वैकेंसी है। इफ यू आर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देन देयर आर 24 वैकेंसी, एंड इफ यू आर बिलोंग्स टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर देन देयर आर 56 वैकेंसी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो 48 वैकेंसी, एंड इफ यू आर बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी देन देयर इज 3 वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी का हो गया कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है ऑल कास्ट कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का वैकेंसी है तो देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन मांगा है आपसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। ठीक है, कि ये बोला है कि आप ग्रेजुएट हो कोई भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बट वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु, कितना एज लिमिट तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आपका कितना एज है तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 1/7/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। आपको 1 जुलाई 2021 तक कम से कम आपको 21 ईयर्स तक होना होगा। इफ यू आर ए 21 ईयर्स ओल्ड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और अधिकतम आपका उम्र 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब कि 40 वर्ष या उससे कम का एज आपका है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट जैसे ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को जो एज में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप कौन सा कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चयन प्रक्रिया दैट मीन्स कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा सीबीटी में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आप इस जॉब एप्लीकेशन को अप्लाई करोगे उसके बाद प्रोविजनली आपको सीबीटी का एग्जाम होने वाला है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा सीबीटी में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि अगर आप परीक्षा में बैठते हो तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई, उस परीक्षा में आप बैठते हो तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप सीबीटी में बैठते हो और आप अच्छा स्कोर करते हो, मतलब कि जो भी टॉप का स्टूडेंट्स होते हैं उनका ही यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है। देखिए यहाँ पे वह उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए क्या लिखा है कि चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिनका भी मार्क्स सबसे अधिक होगा उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए लिखित परीक्षा सीबीटी। सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सीबीटी होगी। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चंस का पहला भाग होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट,
of your question paper is there are 50 questions. In the second part of your question paper consist of 150 questions. Okay, चलिए देखिए यहाँ पे प्रथम भाग में देखिए क्या लिखा है। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में DOE ACC के O स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। क्या बोला है आपको कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर होगा सीबीटी में वो DOE ACC, दैट मीन्स कि ये एक O लेवल का कंप्यूटर का नॉलेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 50 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा सीबीटी में, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर का होगा सीबीटी में। ठीक है, उसमें क्या है कि एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, देन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, एंड इफ यू आर जब आप क्वेश्चन पेपर को जब सोल्व करोगे सीबीटी में, देन अगर हो सकता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अगर गलत टिक करते हो, देन आपका जो मार्क्स है 1/4 आपका रिड्यूस होगा। जो भी आपका करेक्ट भी था पहले, अगर आप कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर को टिक करते हो तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए क्या लिखा है कि आप जब अप्लाई करोगे इस पोस्ट के लिए तो फिर आपको सीबीटी देना है। तो सीबीटी में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज से आपका क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन। उसमें भी आपको कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 25 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यू हैव टू स्कोर मिनिमम 25 मार्क्स। You have to score minimum 25 marks, then only you are eligible for this post। बोलो चाहे देखो क्या है ना कि अगर इस 25 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले तो तभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका पेपर आपका चेक होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अन्यथा स्थिति से संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप 25 मार्क्स नहीं लाते हो पहला पार्ट में तो आपका जो सेकंड पार्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो पेपर आपका चेकिंग नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट पार्ट में मिनिमम 25 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए पहले देखिए, ये जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 50 क्वेश्चंस होने वाला है एंड द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। और द्वितीय भाग दैट मींस कि सेकंड पार्ट में क्या क्या आपका सिलेबस में होने वाला है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा से मेंशन करके दिया हुआ है। देखिए द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नलिखित होगा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्या आपका सिलेबस में है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स conforming to the graduation standard. The syllabus of accountancy, auditing and income tax is detailed below. ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल इंग्लिश, हिंदी और अर्थमेटिक से रिलेटेड और फिर आपका अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। और जो भी क्वेश्चन होगा आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जो अकाउंटेंसी एक पेपर है आपका, उसमें आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा से मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। देखिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, अगर ये नोटिफिकेशन को आपको अच्छा से रीड करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। हिमांशु ट्रेनिंग क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, और आप मेरे को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सब आपका फिर देख चलिए सिलेबस में आते हैं। चलिए देखिए कैपिटल रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच डिपार्टमेंट, डबल अकाउंट सिस्टम, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपका अकाउंटेंसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं, चलिए आपका ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, वाचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड एबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 से, दैट मींस की जो डिडक्शन से रिलेटेड होता है ना, वो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑफ इनकम टैक्स 1961 प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस एंड फॉर्म टू बी फाइल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और फिर टीडीएस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंक की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स, दैट मींस कि 150 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हो, गलत टिक करते हो, तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र के में अर्जित अंक श्रेष्ठ मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठ मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। जो आपका 50 मार्क्स का जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम हुआ था, 50 मार्क्स का जो कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन था, तो वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। तो वो सिर्फ आपको एक लेवल क्रॉस करना है, तभी आपका जो सेकंड पार्ट है वो उसका पेपर चेक होगा। बट जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा पार्ट बी। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही सजेशन करता हूं कि फर्स्ट पार्ट को बस आप इतना पढ़ लो कि आपका जो सेकंड पार्ट है वो पेपर चेक हो जाए, और आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो पार्ट बी के हिसाब से होने वाला है। ठीक है, आप समझ सकते हो इतना। चलिए, और आपका ये जो कितना आपको पेमेंट, ये जो आपका जो फॉर्म है उसमें कितना आपका एग्जामिनेशन फीस लगना है, लगेगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी से अभ्यर्थी हेतु, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो ना, तो 826 रुपये लगेगा आपको। ठीक है, प्रति आवेदन GST सहित। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनारक्षित श्रेणी या फिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थी हेतु, if you are belongs to a general category students or EWS, or if you are belongs to OBC NCL OBC non creamier, then you have to pay 1180। ठीक है, प्रति आवेदन GST सहित। ठीक है, GST सहित यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग GST। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हेतु केवल प्रगमन शुल्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनको ओनली 12 रुपीज देना है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। ठीक है, इंक्लूडिंग GST। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो भी था मैं आपको डिस्कस कर लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां। ठीक है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक भरना है, इसका डेट कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक आप भर सकते हो। इसका डेट स्टार्ट होने वाला है 8/10/2021 से। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 8/10/2021 से 28/10/2021 तक। तो ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो वैकेंसी था वो आप देख लिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छा खासा है। तो आप इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करो इफ़ यू आर ए मतलब क्वालिफाइड ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर करो। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल यूजफुल लगा होगा ना, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत होता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो थैंक यू।